Today we are going to talk about has to, have to and had to. We use has to and have to for present and had to in past. Let's see the sentences. मुझे रोज गाय का दूध निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए कि जोर किस वर्ड पे आ रहा है, पड़ता है। आयशा को बाजार जाना है। नदीम को चाय बनानी है, इसमें बनानी है। तुम्हें रात गए तक काम करना पड़ता है, इसमें पड़ता है। उसे 10 बजे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। इट मीन्स ये पड़ती है, जो वर्ड्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि काम जो है वो करना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम करना बहुत जरूरी हो वहां पे हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू। हैज टू और हैव टू इन प्रेजेंट सेंस एंड हैड टू इन पास्ट सेंस। देखें, हम लोग हैज टू यूज करेंगे सिंगुलर्स ही, शी, इट। have to for plural I, we, you और they। देखें, हम लोगों ने पहले किए थे हैज और हैव और हैड वाले कि हैज, हैव, हैड क्या है, ये सेंस ऑफ पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं कि मेरे पास ये चीज है। लेकिन जब हम टू लगा देते हैं तो जो वर्ड का मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो हैज टू और हैव टू है ये क्या शो कर रहे हैं कि काम जो है वो करना बहुत जरूरी है। यानी हैज टू एंड हैव टू आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज वेरी नेसेसरी, कि कोई काम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये जो वर्ड्स जब हम बोलते हैं ना, पढ़ता है, जाना है, बनानी है, पढ़ता है, फिर पढ़ती है, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हैज टू और हैव टू का मैंने बता दिया, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, हैड टू पास्ट को शो कर रहा है। अब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में करते हैं। मुझे रोज गाय का दूध निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, आई। हम लोगों ने क्या बोला कि आई के साथ हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। हैज टू और हैव टू के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैव टू, दूध निकालना, मिल्क। आई हैव टू मिल्क द काउ। ठीक है, यानी कि गाय का दूध निकालने की इंग्लिश होती है मिल्क द काउ। आयशा को बाजार जाना है। अब यहाँ पर क्या है, यानी कि जाना है, जब आता है ना जाना है, उसको ये काम करना है, उसको चाय बनानी है, उसको ये पीना, दूध पीना है, उसको खाना खाना है, मीन्स कि काम बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी इट मीन्स जरूरी नहीं कि इसमें उर्दू के एंड पे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं ही आए, तो ये जाना है, बनाना है, इस तरह के वर्ड्स भी, यानी नून अलिफ ना, नून छोटी नी, नून बड़ी ने, ठीक है, ये ना, नी, ने, ये एंड पर जो है ये भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे है जाना है, नून अलिफ ना है, नून छोटी नी है, ठीक है, जाना है, चाय बनानी है। अब यहाँ पे क्या है, आयशा हैज टू गो टू बाजार। नेक्स्ट है नदीम को चाय बनानी है। अब यहाँ पे नदीम सिंगुलर है, हैज टू मेक टी। तुम्हें रात गए तक काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क। ठीक है, देखें अब हैव टू आ रहा है, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। हैज टू, हैव टू, हैड टू के साथ हमने लगानी ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और जैसे हमने टेंसेस में फॉर्मेशन किया ना, एज इट इज है कि सब्जेक्ट है, हैज टू हैव टू का यूज है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट है।
यू हैव टू वर्क, रात गए तक, टिल लेट एट नाइट, टिल लेट एट नाइट, ठीक है, रात गए तक। नेक्स्ट है, उसे 10 बजे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है या अटेंड करना है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा कि ही हैज टू अटेंड द मीटिंग 10 बजे एट 10 o'clock। ओके, ठीक है, हमें ये नहीं बताया गया सुबह के 10 बजे हैं या कौन से 10 बजे हैं, तो हम लिख देंगे एट 10 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने हैज टू और हैव टू, और ये मैंने ना इसके सेंटेंसेस करवाए हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो अब हम पास्ट का जो है वो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हैड टू है उसका यूज हम कैसे करेंगे। देखिए, हैड टू जो है ये पास्ट को शो करता है, यानी कि जो काम हो चुका है। तो अब क्या है कि मुझे गाय का दूध निकालना पड़ा, मीन्स कि ये इंडिकेट कर रहा है ये काम जो है ना ये पास्ट में हो चुका है और ये काम उसको करना पड़ा, मीन्स कि ये नेसेसरी था, जरूरी था। नदीम को चाय बनानी पड़ी, उसे रात गए तक काम करना पड़ा। अब जैसे हम लोगों ने हैज टू और हैव टू का किया, एज इट इज है कि वहां पे उसकी जगह हम लोग हैड टू लगा देंगे और हैड टू तमाम सब्जेक्ट के साथ लगेगा। जैसे मुझे गाय का दूध निकालना पड़ा, आई हैड टू मिल्क द काउ। नदीम को चाय बनानी पड़ी, नदीम हैड टू मेक टी। उसे रात गए तक काम करना पड़ा, ही had to work till late at night, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे हम लोगों ने हैज और हैव का यूज किया ना, एज इट इज हैड टू का यूज है जैसे हैज टू हैव टू का था, ठीक है। अब सिर्फ फर्क क्या है कि हैज टू और हैव टू के जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट को शो करते हैं और हैड टू जो है ये पास्ट को शो करता है। दोनों ही जो है वो नेसेसिटी ऑफ वर्क को शो करते हैं कि काम जो है वो लाजमी करना है। नाउ वी विल कम टू नाउ हाउ टू यूज हैज टू, हैव टू, had to in interrogative एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब तक तो हम लोगों ने किया हैज टू, हैव टू, हैड टू पॉजिटिव सेंटेंसेस, लेकिन जब बात आएगी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की तो हम लोग किस तरह से जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। देखें, हम लोग करेंगे डस, ही, शी, इट, ठीक है, सिंगुलर। इनके साथ हम लगाएंगे हैव टू के बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, जैसे हम लोगों ने फॉर्मेशन किया था पोजेसिव केसेस में डू, हैव, डज, हैव, एज इट इज है, सिर्फ हमने हैज टू हैव के साथ जो है हैज और हैव के साथ ये जो टू है ना ये लगा देना, ठीक है। डज शी हैव टू वर्क डेली। नेक्स्ट हम डू के साथ देखते हैं, डू आई, वी, यू और दे, इनके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे हैव टू, यानी अब यहाँ पर हैज टू नहीं लगेगा, ठीक है, हैव टू लगेगा। डज, हैव टू, डू के साथ भी हैव टू। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस तरह से इसकी ये फॉर्मेशन है हैज टू, हैव टू की। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं डिड के साथ, ठीक है। डिड तमाम सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ भी हम लोग क्या लगा देंगे हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट।
इसी तरह से जब हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस करने हैं तो भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डू का यूज करेंगे। ठीक है, वी डोंट हैव टू। ठीक है, ही डजंट हैव टू, लगाना हमने हैव टू ही है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे ही शीट भी है, क्योंकि अब हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, देखें, अब है पढ़ता है। पढ़ता है क्या शो कर रहा है कि ये हैज टू और हैव टू को, यानी प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि हम लोग डज लगाएंगे, डज। अब यहाँ पे सिंगुलर है, ही, डज ही हैव टू गो टू बाजार। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हम लोगों ने डज का यूज किया और भाई हैव टू का। ठीक है, यानी कि डज हैव टू, डू हैव टू हम लोगों ने करना है। क्या मुझे खाना पकाना पड़ता है, अब मुझे है तो डू आना है, डू आई हैव टू। अब इसमें हैज टू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, डज हैव, डू हैव। Do I have to cook the food? क्वेश्चन मार्क। उसको गाय का दूध नहीं निकालना पड़ा। अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को, तो हैड टू यूज होगा। तो भाई हम लोग क्या लगाएंगे, ही। हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव में यहाँ पे इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन है, चलिए नेगेटिव का भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करना है। ठीक है, ही डिडंट हैव टू और मिल्क द काउ। ओके, ही डिडंट हैव टू मिल्क द काउ। अब यहाँ पर पास्ट को ये इंडिकेट कर रहा है, डिड नॉट हैव। क्या उसे कल मीटिंग अटेंड करना पड़ी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, तो डिड फिर पहले आ जाएगा, यानी जो पास्ट वाले हैं ना उनमें हमने डिड हैव लगाना है। अगर आ रहा है नेगेटिव, डिडंट हैव आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म तो लगनी है। और डिड के साथ अगर जो है वो इंटरोगेटिव आ रहा है तो फिर डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट, और फिर हैव टू आ जाएगा, सिंपल। डिड ही हैव टू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, क्योंकि कल की बात हो रही है ना कि ये काम जो है उसको कल करना पड़ा। तो ये आ जाएगा, डिड ही हैव टू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे।